तो आज करने जा रहे हैं हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और ये कई तरह के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। और भी तरह के सवाल हम करेंगे, जितने भी तरह के सवाल लीनियर क्वेश्चन में आ सकते हैं उनके हर एक टाइप को एक एक बार हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि कैसे उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे आपको ये सॉल्व करना है। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये है 2x - 3y = 13। ठीक है, 2x - 3 = 13। और दूसरा है 7x - 2y = 20। ठीक है, अब यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, इसको एलिमिनेट करना है। लेकिन यहाँ 3y है, यहाँ 2y है। कैसे एलिमिनेट होगा? जब सेम सेम रहता है तब एलिमिनेट होता है। तो सेम करने के लिए क्या करना होगा? 3 और 2 का एलसीएम हमारा क्या होता है? 6। तो दोनों को 6 बना लेंगे। ये कैसे होगा? इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 का, और इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसका? 3 का। तो ऊपर वाला बन जाएगा हमारा 4x - 6y = 26, और नीचे वाला बन जाएगा क्या? ये हो जाएगा 17 के 21x और -6x = 60। ये ऐसा बन जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये कट जाएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करने पे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -17x = 60 में से ये घटाएंगे आ जाएगा 34। ये क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इस वाले को बड़े वाले को छोटे में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। x = आ जाएगा 34/17 यानी कि 2। तो x = हमारा हो गया 2। अब ये वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। यहाँ जैसे इस वाले में मैं रखने जा रहा हूँ, तो ये हमारा लिखा हुआ है 2 × x के ऊपर 2 लिख देंगे, -3y = 13। यहाँ से 4 - 3y = हो जाएगा मेरा 13। अब इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 4 - 13 = 3y। ये हो जाएगा -9 = 3y। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा y = -3। इस तरीके से हमारा y = आ जाएगा -3। तो ये हमारे एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से जब हमारा ये लिखा हुआ अलग अलग नंबर, तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम दोनों को सेम बनाते हैं। सेम बनाएंगे तो ये आपस में जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये है 4x - 3y = 8, और हमारे पास है 6x - y = 29/3। अब देखो यहाँ पे क्या है? 3y है, यहाँ पे सिर्फ y है। तो क्या कर लेंगे? इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी 3y बन जाएगा। तो ये हमारा ऊपर वाला तो 4x - 3y = 8 हो जाएगा, और नीचे वाला हो जाएगा 6 3 18x, और ये -3y = ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 29। अब इसको कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये घट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -18 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14। लेकिन माइनस इसलिए लग रहा है क्योंकि छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा -14x = अब 8 में से 29 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा -21। तो x हमारे पास आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 21/14, जो कि हमारा हो जाएगा 7 से कटा देंगे तो 3/2। तो x की वैल्यू हमारी ये आ गई 3/2। अब इसके बाद क्या करना है? किसी में एक में वैल्यू रख देते हैं, ऊपर वाले में रख देते हैं, यहाँ वाले में। तो 4 × 3/2 - 3y = 8। यहाँ से 4 से कट जाएगा, बचेगा 6 - 3y = 8। 3y = हमारा हो जाएगा -3y = हो जाएगा 8 - 6 = सिर्फ 2, और -3y। तो यहाँ से y = हो जाएगा -2/3। ये हमारा एक आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो अगला हमारा ये हो गया है, ये हो गया। अब ये है हमारा इस तरीके से x/2 - y/9 = 6, और x/7 + y/3 = 5। अब कुछ लोग इसको कैसे कर सकते हैं कि ये नीचे का डिनोमिनेटर हटाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हट जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं करूँगा, मैं दोनों को इक्वल बस करना है मुझे। यहाँ है y/9 और यहाँ y/3। अगर ये भी y/9 हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, एलिमिनेट कर लेंगे y को हम। तो y/9 ये कैसे बनेगा? तो इसको हम क्या कर लेते हैं? 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जब 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x/7 के 21, और ये क्या हो जाएगा? +y/9 और = 5/3।
3 और ऊपर वाला हमारा लिख लेते हैं x/2 माइनस y/9 इक्वल्स टू 6। अब इनको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। देखो यहाँ प्लस माइनस है तो ऐड करेंगे, माइनस माइनस रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, या प्लस प्लस रहेगा तो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब इनको एलिमिनेट करवाना है ना, सेम से रहेंगे तो घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, और अगर अपोजिट साइन के तो जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ जोड़ लेते हैं, 0 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा x/21 प्लस x/2 और ये हो जाएगा 5/3 और प्लस 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं 2x प्लस 21x/21 इंटू 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 प्लस 6 18/3। ये 5 और 18 जोड़ने पे 23 आ जाएगा, 23/3। ठीक है, अब यहाँ से कर लेते हैं। देखो ये x, ये क्या है 2x और 21x हो जाएगा 23x/21 इंटू 2 इज इक्वल टू 23/3। 3 से कटाएंगे ये 7 बार में जाएगा और 23 से 23 कट जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू 2, x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 14, x इक्वल टू 14 आ जाएगा। तो y निकाल लेते हैं कैसे, किसी भी एक में रख देते हैं, इसी में रख देते हैं ये वाले में। तो x इक्वल टू 14/2 माइनस y हमारा y/9 हो जाएगा इज इक्वल टू 6। ये आएगा सॉल्व करके 7 उधर जाएगा तो माइनस y/9 इज इक्वल टू हो जाएगा, कहाँ कर ले, कहीं और जगह है, चलो कर ही लेते हैं यहीं पे। तो ये हमारा आ जाएगा क्या, कट रहा होगा ऊपर स्क्रीन, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, x इक्वल टू 14 आ चुका है। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 14/2 माइनस y/9 इज इक्वल टू 6 और यहाँ से क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 माइनस y/9 इक्वल्स टू 6। y को उधर ले जाओ, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू y/9। यहाँ से 1 इज इक्वल टू आ जाएगा y/9, तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा 9। तो x इज इक्वल टू 14 है और y इज इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं इस पर, ये लिखा हुआ इस तरीके से 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और हमारा है 7 माइनस 4x/3 इक्वल्स टू y। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके आएंगे 7 माइनस 4x इज इक्वल टू 3y, इसको उधर लेके जाएंगे हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 4x प्लस 3y। ये 4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, वही किया गया है। ठीक है, और इसको ले आते हैं, इसको उल्टा करके लिखते हैं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया हमारा। ये वाला लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू -1, 1 को पीछे लेके चले गए। ये इस तरीके से हो गया। आप सेम है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 7 माइनस ऑफ -1 तो ये हो जाएगा 8। 2x इज इक्वल टू 8 तो x इक्वल टू आ जाएगा 4। x आ गया, किसी में भी रख देते हैं ऊपर वाले में। x इक्वल टू हमारे यहाँ पे आ गया है 4, तो अब हम y निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा है 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 4 प्लस 3y इक्वल्स टू -1, ये माइनस को उधर ले गए थे तो ये यहाँ से हमारा हो जाएगा 8 प्लस 3y इक्वल्स टू -1, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 3y इक्वल टू -1 और हमारा -8, तो 3y इक्वल टू हो जाएगा -9, y इक्वल टू आ जाएगा -3। तो x इक्वल टू 4 आ गया और y इक्वल टू आ गया -3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब ये इसको करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.3x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 0.5 और फिर है 0.5x और प्लस 0.7y इक्वल्स टू 0.74। इन सब में ऊपर से अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 5। इन सब में मैंने क्या किया है 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है और ऐसे ही इसमें भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा इस तरीके का। ये हो जाएगा 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 7.4। अब दोनों सेम बनाने हैं, यहाँ 5 है या 7 है, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे 7 से और इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे 5 से। ऊपर वाला हो जाएगा 7 तरीके 21x प्लस 35y इक्वल्स टू 35 और नीचे वाला हो जाएगा 25x प्लस 35y इक्वल्स टू ये हो जाएगा इसका 0 और ये 38, आई थिंक 38 आएगा, ये यही आएगा। एक मिनट 35 2 36 37
37 आएगा। ठीक है, चलो तो ये 37.0 या फिर 37 इसको लिख सकते हैं। अब आगे करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के आ जाएगा -4x, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा -2। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल माइनस कट जाएगा, इक्वल क्या जाएगा 1/2। x बराबर हमारा 1/2 आ गया। इसको कहीं पे रख देते हैं इस वाले में, जैसे ये हमारा है 3 × 1/2 प्लस 5y इक्वल्स टू 5। यहाँ पे हो जाएगा 3/2 प्लस 5y इक्वल टू 5। 5y इक्वल टू 5 माइनस 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 माइनस 3/2, यह हो जाएगा 5y इक्वल टू 7/2। ये हो जाएगा y इक्वल टू 7/2 इक्वल टू 7/2 इंटू 5, तो आ जाएगा 7/10 यानी कि 0.7। तो यहाँ से y हमारा आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 0.7। y 0.7 और x 1/2 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0.5 भी लिख सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। पास एक अगला सवाल है, ये कुछ इस तरीके से 3 इक्वेशन करके दिया हुआ है एक साथ। ठीक है, इनसे हमको 2 लीनियर इक्वेशन बनाने हैं। कैसे बनेगा, पहले इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे तो एक बन जाएगा, फिर इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे तो एक बन जाएगा, ऐसे 2 बन जाएंगे। या फिर हम चाहे तो इन दोनों को भी आपस में इक्वल कर देंगे तब भी एक और बन जाएगा, तो कुल मिलाकर 3 बन जाएंगे, जिसमें से कोई से भी 2 से हम सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यूज़ करूँगा, ये पहले मैं बना लेता हूँ। ठीक है, ये पहले मैं इसको बना लेता हूँ यहाँ पे। चलो तो इन दोनों को इक्वेट करके देखते हैं क्या आता है। x + y - 8/2 इज इक्वल टू x + 2y - 14/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3x + 3y - 24। 24 इज इक्वल टू 2x + 4y - 28। अब इसको इधर लेके आते हैं तो 3x में से 2x गया तो x बचा, और 3y में से ये गया तो -y बचा, और ये 24 को उधर लेके जाते हैं तो -28 और +24 ये आ जाएगा -4। तो हमारे पास आ जाएगा x - y = -4। ये हमारे एक इक्वेशन हो जाएगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं, x - y = -4। ये हमारा एक इक्वेशन हो जाएगा। चलो अब इन दोनों को भी कर सकते हैं इक्वल, या इन दोनों को भी कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों को इसलिए नहीं कर रहा, यहाँ 3 है या 2 है, ये थोड़ा छोटा है इसलिए इन दोनों को मैं कर रहा हूँ। तो इन दोनों को साइड वालों को मैं कर लेता हूँ इक्वल, फिर देखते हैं क्या बनता है। x + y - 8/2 इज इक्वल टू 3x + y - 12/11। ठीक है, चलो अब करते हैं 11 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 11x + 11y - 88 इज इक्वल टू 6x + 2y - 24। 6 को इधर लेके आएंगे तो 11 में से 6 गया 5x बचेगा, प्लस 11 में से 2 गया 9y बचेगा, इज इक्वल टू 88 को उधर लेके गए 88 - 24। ये हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो हमारे पास अगला इक्वेशन आ गया 5x + 9y = 64। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब इन दोनों को ही सॉल्व कर लेंगे, हमारा x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा है x - y = 4 -4, और ये 5x + 9y = 64। अब देखो यहाँ 9y है, यहाँ -y है, तो इसको इक्वल बनाने के लिए इसमें क्या कर लेंगे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 9x - 9y = -36, नहीं 9 × 36, हाँ ठीक है -36। अब इसको कर लेते हैं ऐड करने से कट जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 5 = 14x, और ये क्या आ जाएगा 64 में से 36 घटाया तो हमारा आ जाएगा ये आ जाएगा 28। ठीक है, 28 आ जाएगा। अब इसमें से x = हमारा क्या आ जाएगा 28/14 यानी कि 2। तो यहाँ से x = आ गया 2। अब इस 2 को किसी में भी रख देते हैं, इस वाले में रख देते हैं, ये हो जाएगा 2 - y = -4। तो -y = -4 - 2 उधर जाके माइनस हो गया है, -y = -6, माइनस माइनस कटा, y = 6। तो x = 2 और y = 6 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अब इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे x और y नीचे है डिनोमिनेटर में। अगर इसको मैं किसी तरह सॉल्व करने की कोशिश भी करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये 3y + 8x / xy हो जाएगा = -1। थोड़ा उधर इसको लेके जाएंगे तो 3y + 8x = -xy बन जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो 3y + 8x + xy = 0। ये एक अजीब सा टर्म यानी कि xy भी यहाँ पे
आ गया है जो कि हमको डिस्टर्ब कर रहा है और ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में ये एक्स वाई नहीं होने चाहिए, ठीक है, एक्स वाई नहीं होने चाहिए। तो यहाँ एक्स वाई आ गया तो ये लीनियर नहीं रहा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, कुछ चीज़ें हमको एज्यूम करनी पड़ेंगी। क्या एज्यूम करनी पड़ेगी कि हम 1/x को क्या मान लें, a, और 1/y को क्या मान लें, b। तो यही जो इक्वेशन हमारा है, यही ऊपर वाला इक्वेशन, ये ऐसा सा दिखेगा। ये हो जाएगा 3a + 8b = -1, और नीचे वाला हो जाएगा हमारा a - 2b, सॉरी 2b = 2। ये हमारे इस तरीके का आ जाएगा। अब इन दोनों को तो सॉल्व कर ही सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 4 से। तो ये बन जाएगा क्या हमारा, ये हो जाएगा 4a - 8b = 8, और ये वाला है हमारा 3a + 8b = -1। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 8b कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 4 3 7, 7a = यहाँ ऐड करने पे 8 में से 1 जाएगा 7, तो a बराबर हमारा आ जाएगा 1। a = क्या आ जाएगा 1। तो a जब 1 आ गया तो अब इसको वैल्यू रख देते हैं किसी में, ठीक है, इस वाले में रखते हैं। लिखा हुआ है a - 2b = लिखा हुआ है 2, ठीक है, इसमें a का वैल्यू 1 रख देते हैं, -2b = क्या हो जाएगा 2, ये उधर जाएगा तो -2b = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 1, ठीक है, -2b = आ जाएगा 1, तो b = क्या आ जाएगा 1/(-2), ठीक है, ये आ जाएगा, b की वैल्यू ये आ जाएगी, a की वैल्यू ये आ जाएगी। तो अब अगर a बराबर 1 है तो इससे देखो कंपेयर कर लो, 1/x = अगर 1 है तो x क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसका इन्वर्स 1 ही रहेगा। 1/y = अगर है 1/-b, तो यहाँ पे y बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी -b नहीं, -2, ठीक है, ये है ना, b बराबर 1/-2 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो तो -2, y बराबर आ जाएगा -2। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x = 1 और y = -2, ये हमारा एक्चुअल आंसर होगा, ठीक है, लिख लो इसको। फिर अगला करते हैं। अगला सवाल हमारा है ये, जिसमें लिखा हुआ है 3/x + y + 2/x - y = 2, और यहाँ पे है 9/x + y - 4/x - y = 1। फिर से अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो एक्स वाई का टर्म आएगा जो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह लगने लगेगा। तो इसलिए हमारे पास इसका एक आसान सा सोल्यूशन है क्या, कि हम फिर से कुछ एज्यूम कर ले, 1/x + y है हमारे पास एक, इसको हम लिख लेते हैं a, और 1/x - y है, इसको लिख लेते हैं b। तो ये इक्वेशन छोटा बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a + 2b = 2। नीचे वाला हो जाएगा 9a - 4b = 1। अब देखो इसमें मैं मल्टीप्लाई कर लूँ अगर 2 से, तो ये बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a + 4b = 4। दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये कट जाएगा, 9 6 15, a = हो जाएगा 5, तो a = आ जाएगा 5/15, जो कि हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से a बराबर हमारे आंसर आ गया 1/3। इसको रख लेते हैं और यहाँ से निकाल लेते हैं क्या, b को निकाल लेते हैं। तो देखो b बराबर कैसे आएगा, यहाँ पे किसी में एक मेरा वैल्यू रख देते हैं, ऊपर वाले में रख देते हैं। तो 3 × a का वैल्यू था 1/3 + 2b = 2, ऐसा है। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, तो 1 + 2b = 2, 1 को उधर ले जाएंगे, 2b = 1, तो b = क्या आ जाएगा 1/2। ये हमारा a और b आ गया है। अब इसको क्या करते हैं, वहाँ रख देते हैं। तो जब यहाँ रखेंगे a और b की जगह पे, तो हमारा ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। ध्यान से देखो, ये 1/x + y = 2 अगर 1/3 है, तो x + y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और ऊपर ये वाला है 1/x - y = 1/2, तो x - y = क्या हो जाएगा 2। ये देखो फिर से एक लीनियर इक्वेशन बन गया, इस बार एक्स वाई में बना, पिछला वाला क्या था ए बी में था, इस बार एक्स वाई में बना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको ऐड कर लेते हैं, वाई से वाई कट जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 5, 2x बराबर आ जाएगा 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5/2, x बराबर क्या आ गया 5/2। वैल्यू रख देते हैं, तो x प्लस x के ये किसी एक में, ठीक है। तो जैसे ऊपर वाला है x + y = 3, इसमें रख देते हैं, तो y 5/2 + y = 3, तो y = यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 - 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 - 5/2, ये आ जाएगा 1/2, y बराबर क्या आ जाएगा 1/2। इस तरीके से हमारा आ जाएगा y बराबर 1/2 और x बराबर हमारा आया था 5/2, ये दो हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आप देख सकते हो ये 71x + 37y = 253 है।
और 37x प्लस 71y इक्वल टू 287 है। अब ये दोनों को मैं देख रहा हूँ सेम नहीं है, साथ ही प्राइम नंबर भी है, यानी कि अगर मैं इसको मुझे इसके बराबर करना होगा तो मुझे इसमें 71 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 37 से। तो डायरेक्ट अगर मैं सॉल्व करने जाता हूँ बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसमें 71 से मल्टीप्लाई इतने बड़े नंबर में करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट करना जो है करने से हो जाएगा ज़रूर, पर ये तरीका एक अच्छा तरीका नहीं है। हम करेंगे थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सॉल्व, ठीक है। तो कैसे इसको करते हैं ध्यान दो, पैटर्न देखना। x के साथ यहाँ 71 है और इसमें y के साथ 71 है, इसमें y के साथ 37 है और इसमें x के साथ 37 है, यानी कि कुछ पैटर्न तो है, ठीक है। अब इसी को देखते हुए हम क्या करते हैं, सोचो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, जो आएगा वही इन दोनों को जोड़ने पे आएगा, क्योंकि ये भी 37 और 71 है और ये भी 37 और 71 है, यानी कि जोड़ने पे सेम आएगा। तो हमको करना क्या है, एक नया दो नए इक्वेशन बनाएंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। दोनों साइड सबसे पहले जोड़ लेते हैं। तो 71 और 37 जोड़ने पे हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और 7 3 10, ये आ जाएगा 108x प्लस ये भी आ जाएगा 108x, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 3 10 का 0, 8 5 13, 1 14 और ये हमारा आ जाएगा 2 2 4 1 5, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 108 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1 मिनट यहाँ y होगा, यहाँ कॉमन लेते हैं और अंदर बचेगा हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा 540। अब देखो 108 से 540 कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में, ठीक है। तो x प्लस वाई हमारे पास आ जाएगा 5, x प्लस आ जाएगा 5, x प्लस वाई 5। तो यहाँ हमारे एक इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको हम अलग से लिख लेते हैं। अब अगली बार क्या करेंगे, इस बार तो हमने जोड़ा था, अगली बार घटा लेते हैं, अगली बार क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, 71 में से 37 जाएगा, 11 में से 7 गया 4 और फिर यहाँ से 6 में से 3 गया 3, 34x। ऐसे ये भी आएगा बट माइनस में आएगा 34y इज इक्वल टू, अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखेंगे 13 में से 7 गया 4 और फिर 1 मिनट उल्टा है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 287 में से 253 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े वाले का साइन लगेगा तो ये माइनस में आएगा। 7 में से 3 गया 4, 8 में से 5 गया हमारा 3 और बस यही आएगा। तो ये आ जाएगा -34, सब्ट्रैक्ट करने पे -34 आ जाएगा। चलो तो इसमें से 34 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू -34, 34 से 34 कट जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा -1। यहाँ लिख देते हैं x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को भी हम सॉल्व कर लेंगे, ये फिर से क्वेश्चन बनेगा, इनको सॉल्व कर लेंगे और आसानी से वैल्यू आ जाएगी। जोड़ देते हैं दोनों को तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y से y कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 - 1 यानी कि 4, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2, x क्या आ गया है 2। अब उसमें वैल्यू रख दो, x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, अगर x 2 है तो y कितना होना चाहिए, y होना चाहिए 3, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आगे करते हैं। पिछला वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी आप देख सकते हो पहले x के साथ 23 है, फिर y के साथ है और फिर इसमें y के साथ 29 है, फिर x के साथ 29 है। तो इस तरह का जब भी पैटर्न देखेगा तो हमको क्या करना है, पहले दोनों को जोड़ देना है इक्वेशन को और फिर एक इक्वेशन बनेगा, फिर दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर देना है और फिर एक इक्वेशन बनेगा और उन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि सिंपल होगा। इससे पहले जो हमने किया था बिल्कुल वैसा ही, वो होमवर्क के लिए है, आप अपने से इसको सॉल्व कर लेना। और अभी मैं करने जा रहा हूँ ये वाला सवाल, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ फिर। तो चलो इसको करते हैं, इसको कैसे करेंगे देखो, काफ़ी बड़ा सा है। 1/3x प्लस वाई है, फिर उसके बाद 1/3 माइनस 3x माइनस वाई है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x y आ जाएगा, जो दिक्कत करेगा, इसलिए हम कुछ मान लेते हैं। इस बार कुछ बड़ा सा नंबर है तो वही जो भी नंबर हमको दिख रहा है उसको पूरे को मान लेते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a मान लेते हैं और 1/3x प्लस वाई को a मानते हैं और माइनस वाई को b मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इस इक्वेशन को देखो कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 3/4 और ये वाला हो जाएगा a/2। देखो ये 2 तो रहेगा ही ना, ये 2 तो रहेगा ही ना, और माइनस ये हो जाएगा हमारा b/2 इज इक्वल टू -1/8, ठीक है। अब देखो इसमें मैं क्या करूँ, दो सब में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4 और ऊपर वाला हमारा है a प्लस बी
3/4, दोनों को ऐड कर देते हैं, ये कट जाएगा, हो जाएगा 2a इजकल टू 3/4 माइनस 1/4 इजकल टू 2/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या, 2a इज इक्वल टू 2/4, 2/4 क्या होता है, 1/2 होता है, ये 1/2 होता है। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, 1/4, a बराबर आ जाएगा 1/4। और फिर b क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं, ये हमारा a प्लस बी इजकल टू 3/4 है, a प्लस बी इजकल टू हमारा 3/4 है, जबकि a है 1/4, तो प्लस b इजकल टू 3/4, यहाँ से b इजकल टू क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4 यानी कि 2/4 इजकल टू 1/2, यहाँ से b हमारा आ जाएगा 1/2। तो a और b आ गया है। अब इसकी हेल्प से हम x और y निकाल लेंगे, ठीक है। इतना लिख लो, फिर मैं आगे करता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये हमारा हो जाएगा a इजकल टू 1/4 और b इजकल टू आया था 1/2। तो इस चीज़ से हम लोग आगे कर लेते हैं। चलो, तो अब करते हैं यहाँ से, जब हम देख रहे हैं 1/3x प्लस वाई इजकल टू 4 है, इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इजकल टू 4। वैसे ये 1/3x माइनस वाई इजकल टू 2 है, तो हम लिख सकते हैं 3x माइनस वाई इजकल टू 2। इसको दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये कट जाएगा, हो जाएगा 6x इजकल टू 6, तो x इजकल टू आ जाएगा 1, x इजकल टू 1 आ जाएगा। इसमें से किसी में भी एक में वैल्यू रख देते हैं, तो 3x प्लस y इजकल टू 4 है, x इजकल टू 1 है, तो 3 × 1 प्लस y इजकल टू 4, 3 प्लस y इजकल टू 4, तो y क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ से x इजकल टू 1 आ जाएगा और y इजकल टू भी 1 आ जाएगा, ये दोनों हमारा आंसर है। चलो अगला करते हैं। तो ये हमारा अगला सवाल है, आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू a प्लस b और x/a² प्लस y/b² इक्वल्स टू 2। यानी यहाँ पे नंबर की जगह पे a b पहले से ही दे रखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी a b के टर्म में आएगा, क्योंकि a b इसमें इन्वॉल्व पहले से ही है। तो हम इसको कुछ एज्यूम करेंगे तब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं x/a है और फिर यहाँ y/b है, यहाँ पे भी x/a है, बट एक और a यहाँ पे है, डिवाइड हो रहा है। इसको ऐसे लिख सकते थे हम x/a इंटू a। तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता था, x/a इंटू 1/a, इस तरीके से। तो ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी x/a और यहाँ पे भी y/b इस तरीके से दिया हुआ है। तो अगर मैं क्या करूँ, x/a को m मान लूँ और y/b को n, तो शायद से हमारा कुछ इक्वेशन बन जाएगा। तो चलो करते हैं फिर। ये ऊपर वाला ऐसा दिखेगा m प्लस n इक्वल्स टू a प्लस b, और नीचे वाला कैसा दिखेगा, m/a प्लस n/b इज इक्वल टू 2, ऐसा दिखेगा। अब देखो यहाँ n है और यहाँ n/b है, तो आप क्या करेंगे, इसको भी 1/b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये भी n/b बन जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा m/b प्लस n/b इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा a प्लस b/b, ऐसा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा m/a माइनस m/b इज इक्वल टू 2 माइनस a प्लस b/b, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। चलो इतना ही रहने दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं b को, तो यह आ जाएगा 2b, ठीक है, माइनस a माइनस b। ये देखो, ये a माइनस जो है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके साथ भी माइनस आएगा और फिर b के साथ भी माइनस आएगा। ये इस तरीके से होता है, ठीक है। अपॉन में ये b रहेगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो देखो 2b में से एक b जाएगा, तो क्या बचेगा, b माइनस a/b, ऐसा कुछ हो जाएगा ये, ठीक है। और ये वाला हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा b या m को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे नीचे कर लेते, इधर कर लेते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। देखो m कॉमन ले लेंगे, m तो अंदर क्या बचेगा, 1/a माइनस 1/b, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, b माइनस a/b के इक्वल है, ऐसा, ठीक है। इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो m इंटू ये हो जाएगा b माइनस a/में ab, ठीक है, ये अपॉन ab इज इक्वल टू b माइनस a/में b। अब देखो b माइनस a से ये b माइनस a पूरा कट जाएगा, b से ये b कट जाएगा, m/a इज इक्वल टू आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करने पे इसका मतलब m बराबर क्या आ जाएगा, a, m क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं इसमें रख दूं, यहाँ पे हमारा आ गया है m का वैल्यू a
और अब यहाँ पे अगर हम रख देते हैं m की वैल्यू, तो हमारा जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं m प्लस n इक्वल्स टू a प्लस बी दिया हुआ है। इसमें अगर m की वैल्यू a रख दें और प्लस n इक्वल टू a प्लस बी कर दें, यहाँ से a कट जाएगा और n आ जाएगा n इक्वल टू b। तो यहाँ से हमको पता चला m इक्वल टू क्या है a, और जबकि n इक्वल टू क्या है, ये है b। अब यहाँ से चाहे तो हम सॉल्व कर सकते हैं x और y की वैल्यू। x अपॉन a इक्वल टू, अगर a है तो x क्या हो जाएगा, इधर ये a जाएगा तो ये जाएगा x इक्वल टू a स्क्वायर। ऐसे ही y अपॉन b इक्वल टू, अगर b है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, x इक्वल टू a स्क्वायर है और y इक्वल टू b स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। तो ये फाइनली हमने सारे तरह के जो क्वेश्चंस पॉसिबल थे वो सब हमने कर लिए हैं, और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करे हमने, ठीक है। सब में कुछ कुछ नया था, जिसमें अलग अलग तरीके के मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे थे। किसी में कुछ मल्टीप्लाई करके या फिर कभी ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके कुछ अलग अलग तरीके से क्वेश्चन ले करके आ करके हम इसको सॉल्व कर रहे थे। तो ये हमारा जो है अलग अलग टाइप का लीनियर क्वेश्चन है जिसको हम कर सकते हैं सॉल्व। अब जो आगे आने वाले लेक्चर होगा उसमें हम स्टोरी प्रॉब्लम करेंगे। यहाँ पे क्या था कि पहले से ही हमें क्वेश्चन दे रखा था जिसको हम सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब क्या होगा कि एक कंडीशन, एक स्टोरी दी रहेगी कि ऐसा ऐसा हुआ है, राम ने श्याम को इतने पैसे दिए, या जो भी इस तरीके का क्वेश्चन एक स्टोरी रहेगा, और उस स्टोरी को देख करके हमको खुद इक्वेशन बनाना होगा और फिर बाद में उस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो ये जो है एक तरह से डबल वहाँ पे फिर काम होगा। तो वो वाले सारे सवाल हम अगले क्लास में, अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ के लिए यही जो था हमारा इतने के मतलब आज के लिए इतना ही, ठीक है।